क्या आपके पाँव या अंगूठे में अचानक ऐसा शदीद दर्द उठता है कि ज़मीन पर पाँव रखना अज़ाब लगने लगता है? क्या सुबह बिस्तर से उठते ही जोड़ों में इतनी अकड़ाहट, सूजन और सुर्खी होती है कि आप ठीक से चल भी नहीं सकते? अगर आप इन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं और रोज़ाना पेन किलर खाकर अपना वक़्त और मैदा दोनों बर्बाद कर रहे हैं, तो होशियार हो जाएं। ये महज कोई आम थकावट या पट्ठों का खिंचाव नहीं है, बल्कि ये हाई यूरिक एसिड और गाउट का अलर्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दर्द की गोलियों के बगैर यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते जिस्म से कैसे बाहर निकालना है, कौन सी ग़िज़ाएँ आपके लिए ज़हर हैं और उसकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सताम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, सबसे पहले ये समझें कि यूरिक एसिड आखिर है क्या और ये जोड़ों में दर्द क्यों करता है। जब हम प्यूरिन्स से भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं तो हमारा जिस्म उस प्यूरिन को तोड़ के यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आम तौर पर हमारे गुर्दे इसको फ़िल्टर करते हैं और पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब गुर्दे कमज़ोर पड़ जाएं या हम ऐसी खुराक बहुत ज़्यादा खा लें तो ये यूरिक एसिड खून में बढ़ने लगता है। फिर ये छोटे छोटे शीशे नुमा क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार करके अब आपके जोड़ों में, ख़ास तौर पे पाँव के बड़े अंगूठे में जमा होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम मेडिकल ज़ुबान में गाउट कहते हैं। जब ये क्रिस्टल्स हड्डियों से टकराते हैं तो वो शदीद और चुभने वाला दर्द होता है जो आपको सोने नहीं देता। अब आते हैं हम सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इसका मुस्तकिल इलाज क्या है। हम इसे 3 अलग-अलग स्टेप्स में मुकम्मल करेंगे। स्टेप 1, परहेज़। दुआ से ज़्यादा परहेज़ ज़रूरी है। अगर आप यूरिक एसिड के मरीज़ हैं तो आज ही से इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दें। बड़ा गोश्त, रेड मीट, बीफ, मटन और ख़ास तौर पर सिरी पाए और कलेजी में सबसे ज़्यादा प्यूरिन होता है। दालें और सब्जियां, चने की दाल, माश की दाल और सब्जियों में पालक का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दें। बेकरी आइटम्स और मीठा, हर किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे जूसेस आपके गुर्दों को यूरिक एसिड निकालने से रोकते हैं। यूरिक एसिड के इलाज का स्टेप 2, जिस्म से यूरिक एसिड निकालने का कुदरती तरीका। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं। जितना पेशाब आएगा उतना ही यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाएगा। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कुदरती तौर पे सेब का सिरका, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच खालिस सेब का सिरका मिलाकर पीना यूरिक एसिड को तेज़ी से तोड़ता है। लीमू पानी, लीमू में मौजूद विटामिन सी यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते निकालने के लिए सबसे बेहतरीन कुदरती ज़रिया है। इसलिए 1 गिलास लीमू पानी रोज़ाना पीने से आप अपने यूरिक एसिड को कुदरती तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का स्टेप नंबर 3, मेडिकल ट्रीटमेंट और अद्वियात। जब यूरिक एसिड 7 या 8 से ऊपर चला जाए और जोड़ों में शदीद सूजन हो तो सिर्फ परहेज़ काम नहीं आता। दर्द और सूजन को फौरी कम करने के लिए डॉक्टर्स कॉल्चिसिन या एनसेड्स का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा खून से यूरिक एसिड की पैदावार को मुस्तकिल रोकने के लिए ज़ाइलोरिक या यूरिस्टेट या यूरिजैक जैसी टैबलेट्स तजवीज़ की जाती हैं। साथ ही पेशाब की तेज़ाबियत को कम करने के लिए अल्कलाइज़र सिरप जैसा कि स्ट्रॉल्का सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि यूरिक एसिड पेशाब के रास्ते आसानी से निकल जाए। नाजरीन, यूरिक एसिड कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल और खुराक को बदल कर आप इस दर्दनाक बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब आपके लिए एक अहम सवाल, आपने अपना आखिरी यूरिक एसिड टेस्ट कब करवाया था और आपकी रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड का लेवल कितना आया था? मुझे अभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना लेवल और उम्र लाजमी बताएं।
मैं एज ए प्रोफेशनल कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनली गाइड कर सकूं कि आपको फ़िलहाल किस मेडिसिन या परहेज़ की ज़रूरत है। और याद रखें, अगर आपको अपनी रिपोर्ट समझ नहीं आ रही या जोड़ों के दर्द से मुतल्लिक कोई भी प्रोफेशनल मशवरा चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो इसे अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, ताकि किसी और के जोड़ों का दर्द भी ठीक हो सके। सेहत के मुतल्लिक ऐसी मज़ीद ऑथेंटिक मालूमात के लिए मेडिसिन पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।